कि तुरंत ही नार व्यवहार सहित चल दिए। क्यों चल दिए? क्यों ने संन्यास धारण कर लिया, योग धारण कर लिया और चल देते हैं, अपने नार व्यवहार के सहित चल देते हैं। पिताजी उनको पुकारते हैं, पुत्र पुत्र पुकारने लगे। तन्मय हो जाने के कारण उन्होंने वृक्षों में जाकर के और वृक्षों के द्वारा उपदेश दिया कि देखिए पिताजी हमारे 60 वर्ष की अवस्था हो गई है, अभी भी माया में लिप्त हैं और हम अगर इनके उपदेश में रुकेंगे तो हमें भी माया में फंसना पड़ेगा। प्रभु पुत्र को पुकारते हैं। व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र, अभी आपके 16 संस्कार में एको संस्कार नहीं हुआ और आप ठहर जाइए। मगर प्रभु ठहरे नहीं। ऐसे जो शौनक सूत जी प्रणाम करके बार बार मैं प्रेम से कहता हूँ, जिन जाते हुए के पीछे चलते चलते व्यास जी विरह से व्याकुल हो जाते हैं, पुत्र पुत्र पुकारने लगे, वही तन्मय हो जाने के कारण वृक्षों में भी। और इस प्रकार से जब प्राणियों के हृदय में मुनियों को मैं नमस्कार करके कहता हूँ, शौनक ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए महाबुद्धिमान सूत जी को प्रणाम करके कहते हैं, कथा रूपी अमृत का पान, कथा रूपी अमृत का पान स्वाद रसिक। शौनक जी कहते, भाई शौनक जी बोले कि सब ये कथा ऐसी कथा है, सब अंधकार का नाश करने वाला, अज्ञान का नाश करने वाला कोट सूर्य के समान है। और हमारे श्रवण आनंददायक रसिक कथाओं का वर्णन करता हूँ। अनुग्रह करके आप वर्णन कीजिए, किस रीत से ज्ञान और वैराग्य एवं भक्ति की प्राप्ति होती है। किस रीत से ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति की प्राप्ति होती है और ज्ञान किस प्रकार से अधिक होता है और वैष्णव महात्मा पुरुष किस भांति से माया मोह का परित्याग करके और इस महाघोर कलकाल में तपस्या के लिए और कलकाल में संसारिक जीवों का चित्त असुर भाव हो गया है, असुर भाव हो जाता है। उस कलुषित जीवों का उद्धार कैसे होगा? जो संत जन तो माया मोह का परित्याग कर देते हैं, माया और मोह का परित्याग कर देते हैं, जंगल सिधार देते हैं, तपस्या करने जाते हैं। मगर हम लोग क्या करते हैं? अपने उस माया मोह में फंसकर नरक भोगना पड़ता है। उसमें कल्याण के लिए यह पावन इस प्रकार से भांत से और किस साधन से हमारा कल्याण होगा। संसार के सुखों का स्वर्गामी पदी प्राप्त करने वाला गुरु चाहता है तो योग दुर्लभ से दुर्लभ गति को दिला सकता है। सूत जी बोले कि हे शौनक मुनि, तुम लोग मन में अधिक स्नेह है, इसलिए मैं पूर्ण विचार करके सब सिद्धांतों का सिद्धांत संसार का भय नाशक आनंददायक भक्ति को बढ़ाने वाला श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की और संतोष का कारण मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान से सुनो। आप लोग सावधान होकर के सुने। जो लोग काल रूपी सांप के मुख में ग्रसित हो रहे हैं, काल रूपी सांप के मुख में ग्रसित हो रहे हैं, त्रासक नाशक खोजते रहते हैं, उनके लिए यह श्रीमद् भागवत पुराण सूत जी ने महाराज राजा परीक्षित को कहा सुनाया। और इसे अधिक मन को शुद्ध करने वाला और आनंददायक कोई दूसरा उपाय
कोई दूसरा उपाय नहीं है। और अनेक जन्म के पुण्य, जब अनेक जन्म के पुण्य इकट्ठा होते हैं तो श्रीमद् भागवत की कथा किसी के घर में, किसी के द्वार पर आगमन होता है। श्रृंगी ऋषि के श्राप के पश्चात बड़े बड़े ऋषि मुनि सभा में सुखदेव जी व्यासानंदन गंगा के तीर पर आए और श्रीमद् भागवत की कथा को प्रारंभ करना